हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टच इन हिंदी। और आज हम सीखने वाले हैं CSS बैकग्राउंड के बारे में। CSS बैकग्राउंड क्या होता है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ये करता क्या है, इसका मतलब ये है, ये एक तरीके से किसी भी एलिमेंट का या तो हम कलर सेट कर सकते हैं इसकी मदद से, या फिर उसकी हम इमेज सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन और अटैचमेंट, तो इनके बारे में हम जानेंगे ये क्या होती हैं। सबसे पहले कलर, बैकग्राउंड कलर, इसका मतलब बिल्कुल प्लेन सिंपल है, हम किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है बैकग्राउंड इमेज। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम कलर सेट करते हैं वैसे ही हम किसी भी एलिमेंट की बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। उसका हमें थोड़ा सा सिंटेक्स देखना पड़ेगा। हमने जैसे यहाँ पे लिखा URL, फिर हम इमेज का पूरा पाथ देते हैं विथ इमेज नेम के साथ और इमेज के एक्सटेंशन के साथ, ये ज़रूरी है। फिर हमारे पास आता है बैकग्राउंड रिपीट। इसका मतलब ये है जब भी हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं तो हमारी इमेज ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो, हम छोटी छोटी इमेजेस यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसे चाहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं या फिर वाई डायरेक्शन में रिपीट करना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आती है बैकग्राउंड पोजीशन। जब हमें किसी भी उस एलिमेंट की पोजीशन डिसाइड करनी पड़ती है तो हम सेट कर इस प्रॉपर्टी की मदद से हम उसकी पोजीशन सेट करते हैं। फिर हमारा आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। जब हम कोड करेंगे तो समझेंगे इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना ऐसे काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए हम कोड करके देखते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड कलर के साथ। तो मैं इस बॉडी टैग के अंदर अपना बैकग्राउंड कलर लाने वाला हूँ। तो हम एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करेंगे बॉडी, फिर उसमें मैं लगाने वाला हूँ बैकग्राउंड और फिर यहाँ पे मैं दूंगा कलर। आप सिंटेक्स पे गौर दीजिए, मैंने लिखा है बैकग्राउंड, फिर उसके बाद एक हाइफन, फिर कलर, फिर कोलन और उसके बाद मैं कलर देता हूँ इसका कोई भी एक रैंडम कलर। शायद ये पूरी तरीके से रैंडम है और मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा वेब ब्राउज़र में, आप देख सकते हैं ब्लू कलर आ चुका है। तो यह इसका ये यूज़ है हमारा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का। तो चलिए गाइस, हम बैकग्राउंड इमेज के साथ देखते हैं बैकग्राउंड इमेज कैसे यूज़ करते हैं। तो हम बॉडी का एलिमेंट से सिलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पे हम URL लिखेंगे और URL के अंदर हम अपना सोर्स देंगे। तो हमारा सोर्स है इमेज, इस फोल्डर के अंदर image.2.png और हम इसे सेव करेंगे और इसे हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एक इमेज आ चुकी है। तो चलिए गाइस, अब हम जानते हैं बैकग्राउंड रिपीट के बारे में, ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करूँगा बॉडी फिर से, फिर यहाँ पे मैं दूंगा एक बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड रिपीट जो प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड इमेज के साथ यूज़ होती है क्योंकि वो इमेज को मैनिपुलेट करती है। तो हमें एक इमेज लेनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे फिर से लेंगे इमेजेस स्लैश इमेज, हम यहाँ पे 3 लेते हैं .png और यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले सेव करता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी एक इमेज आ रही है। इमेज ये इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपको दिख रही है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो रिपीट। नो रिपीट का मतलब ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने वाली, ना ही ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगी ना ही वाई डायरेक्शन में। तो मैं इसे रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इमेज आ रही है जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे है। ये 200 बाय 200 की इमेज है। तो आप देख सकते हैं ये इमेज कैसी आ रही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नो रिपीट यूज़ किया तो सिर्फ ये एक बार दिख रही है हमें। अब मैं यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस लाइन को करूँगा कमेंट। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिपीट एक्स। तो रिपीट एक्स से समझ सकते हैं क्या होने वाला है, ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगी वो इमेज। और वैसे ही अगर मैं करूँगा रिपीट वाई, मैं इसे फिर से कमेंट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिपीट वाई। तो आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, जैसा एक्स डायरेक्शन में होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। तो आप देख सकते हैं वाई डायरेक्शन में रिपीट हुई इमेज। तो हमारी 200 बाय 200 की पिक्सल की इमेज पहले यहाँ पे आई, फिर दूसरा नंबर यहाँ, तीसरा यहाँ, फिर जितना भी ब्राउज़र की साइज़ है उस हिसाब से वो एडजस्ट होती है। तो इसका यूज़ ये है कि रिपीट करना इमेज को। तो अगर जैसे हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते रिपीट प्रॉपर्टी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों में रिपीट होगी। तो इस रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ ये है कि अगर हम चाहते हैं पर्टिकुलर इमेज को एक्स या वाई डायरेक्शन में रिपीट करना तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम।